हेलो फ्रेंड्स, मैं बाबूलाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सिक्कर। सर दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक होगा बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर, दोनों में ये सेम टॉपिक है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसका एक 20 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम का मींस बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर में हर बार पुट किया जाता है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मोस्टली। आज जो हम इसका पोर्शन देखेंगे, एक छोटा सा पोर्शन इसमें क्लियर करेंगे, इसके बाद आगे के पोर्शन जो भी है हम कंटिन्यू क्लास में रखेंगे। रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अनुपात पे। क्या होता है अनुपात? रेशियो क्या होता है? रेशियो है दो संख्याओं के मध्य अर्थमेटिकल रिलेशन, दो संख्याओं के मध्य अंकगणितीय संबंध जो बनता है, दो डाटाओं के मध्य जो अर्थमेटिकल रिलेशन बनाया जाता है वो ही अपना क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। दो संख्याओं के मध्य जो अर्थमेटिकल रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या? रेशियो, अनुपात कहते हैं। इस अनुपात की जो कैलकुलेशन होती है या इस अनुपात को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस रिप्रेजेंट के लिए हम लोग इसे एक तो कर सकते हैं वास्तविक यानी रियल अमाउंट के रूप में या रियल डाटा के रूप में इसे हम लोग शो कर सकते हैं। एक इसे हम लोग रेट या टाइम्स के रूप में इसे हम लोग शो कर सकते हैं और एक इसे हम लोग परसेंटेज के रूप में शो कर सकते हैं। यानी अनुपात जो है वो कैलकुलेट जो होते हैं वो रियल अमाउंट के रूप में भी हो सकते हैं, रेट या टाइम के रूप में भी हो सकते हैं, या परसेंटेज के रूप में भी ये रिकॉर्ड या कैलकुलेट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बात करूं कि रियल अमाउंट के रूप में बात करूं कि एक अमाउंट तो है अपना 40,000 और एक अमाउंट है अपना 20,000। इट मींस ये रेशियो हो गया 2:1 का। रेशियो क्या हो गया? 2:1 का। तो ये तो हो गया रियल अमाउंट के रूप में या रियल डाटा के रूप में। रेट की हम लोग बात करें, जैसे एक अमाउंट 40,000 और एक अमाउंट हो गया अपना 20,000, तो ये कितना टाइम्स हो गया? ये 2 टाइम्स के रूप में हो गया, या 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये टाइम्स के रूप में कैलकुलेट हो गया। और एक हम लोग इसको कंप्यूट या कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें? परसेंटेज के रूप में। तो परसेंटेज कैसे? जैसे 40,000 जैसे 20,000 डिवाइड 40,000 और मल्टीप्लाई 100। जैसे ही हम लोग किसी भी अमाउंट को या किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो संख्या किसमें कन्वर्ट होके आ जाएगी? परसेंटेज में कन्वर्ट होके आ जाएगी। यानी ये संख्या कितनी आ जाएगी? अब 50%। यानी ये जो 20,000 है, इस 40,000 का कितना परसेंट है? ये 50%। तो ये कंप्यूट हो गया किसमें? परसेंटेज के रूप में। तो रेशियो को हम लोग रियल अमाउंट, रेट या टाइम्स और परसेंटेज के रूप में कंप्यूट या कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सा अर्थ मैंने आपको रेशियो का क्या बताया? रेशियो का सीधा सा अर्थ था कि दो संख्याओं के मध्य या दो संख्याओं के बीच अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय रिलेशन बनाना क्या कहलाता है? अपना रेशियो कहलाता है। ठीक है, आज हम लोग जो रेशियो देखेंगे वो कौन कौन से रेशियो है जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आज रेशियो पढ़ेंगे वो अपना होगा फर्स्ट, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात जिन्हें बोला जाता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। इन तरलता अनुपात कौन कौन से रेशियो इस तरलता
अनुपात में पढ़े जाते हैं। वो देखो कौन कौन से हैं। एक तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अपना चालू अनुपात, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है करंट रेशियो। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो। सेकंड कौन सा हो जाएगा अपना? तरल अनुपात। सेकंड कौन सा हो जाएगा? तरल अनुपात, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्विक रेशियो। इसी को हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड रेशियो। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। कौन कौन से नाम हो गए तरल अनुपात के? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है ना? तरल अनुपात यानी क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। और तीसरा यानी सी अपना कौन सा हो जाएगा? पूर्णतया तरल अनुपात। पूर्णतया तरल अनुपात यानी एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। तो इस तरलता अनुपात में हम लोग कितने रेशियो को डिस्कस करेंगे? 3 रेशियो को डिस्कस करेंगे। देखो बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर का जो ये टॉपिक है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 101% पूछा जाता है। ठीक है ना? और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसमें हम लोगों को करंट रेशियो या क्विक रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें हम लोगों को करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना ही होगा। जब तक हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करेंगे अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पुट करेगा उस क्वेश्चन में हमसे क्या बनवाएगा? वो बैलेंस शीट बनवाएगा, वो हमसे इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो डाटा है, मोस्टली बैलेंस शीट के जो डाटा है वो अपनी करंट असेट्स भी होते हैं, अपनी करंट लायबिलिटीज भी होती है, जिनकी कैलकुलेशन किससे होगी? करंट रेशियो और क्विक रेशियो से की जाएगी। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं तरलता अनुपात यानी लिक्विड रेशियो में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना चालू अनुपात यानी करंट रेशियो। पहला जो अनुपात रहेगा वो पहला अनुपात होगा अपना करंट रेशियो। देखो फर्स्ट ए की मैं बात करूं तो पहला रेशियो है अपना करंट रेशियो। करंट रेशियो मींस चालू अनुपात। चालू अनुपात। अब देखो चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा अपना करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है? इसको यदि हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा CR बराबर CA अपॉन CL। यानी मैंने करंट रेशियो को क्या नाम दिया? CR, करंट असेट्स को क्या नाम दिया? CA और करंट लायबिलिटीज को क्या नाम दिया? CL। यानी CA अपॉन CL इक्वल टू CR। करंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? CA अपॉन CL। चलो हम लोगों को फॉर्मूला याद हो गया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? CA अपॉन CL। लेकिन जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि CA कौन-कौन सी होती है और CL कौन-कौन सी होती है, तो हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोगों को पता होना चाहिए कि CA में हम लोग कौन-कौन सी असेट्स को शामिल करते हैं। तो CA में देखो अपनी क्या रहेगी दोस्तों? एक तो हो जाएगा अपना कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। एक अपना हो जाएगा कैश एट बैंक, जिसको पर्टिकुलर कैश या बैंक भी हम लोग बोल सकते हैं। कैश इन हैंड को कैश बोल सकते हैं, कैश एट बैंक को बैंक बोल सकते हैं। ठीक है? एक अपना क्या हो जाएगा? डेटर्स। क्या हो जाएगा? डेटर्स। एक अपना क्या हो जाएगा? BR। और इन दोनों को मिक्सअप
अपनी कंपनी की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या बोल सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। और क्या हो जाएगा अपना, और की बात करें हम लोग तो एक अपना हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक अपना हो जाएगा स्टॉक। दोस्तों ये स्टॉक कौन सा होगा, स्टॉक कौन सा होगा, स्टॉक को हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंट्री। क्या बोल सकते हैं, इन्वेंट्री। स्टॉक को क्या कहा जा सकता है, इन्वेंट्री। मोस्टली आपके जो नाम रहेगा वो इन्वेंट्री रहेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस है स्टॉक, जिसे इन्वेंट्री कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये इन्वेंट्री कौन सा है, ओपनिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो आपका जो ये स्टॉक है ये कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं करंट असेट्स की, करंट असेट्स की। और करंट असेट्स जो शो होती है वो होती है आपकी बैलेंस शीट। कहां शो होती है, बैलेंस शीट में शो होती है। और बैलेंस शीट में जो असेट्स और जो लायबिलिटीज लिखी जाती है वो होती है उनका फाइनल बैलेंस। बैलेंस शीट में जो डाटा शो होते हैं, जो असेट्स शो होती है, जो लायबिलिटी शो होती है, वो होती है उनका फाइनल बैलेंस। तो यहां स्टॉक भी कौन सा लेना है, क्लोजिंग बैलेंस वाला लेना है, ओपनिंग बैलेंस वाला नहीं लेना है। ठीक है, कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया। बीआर को बोलेंगे हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, स्टॉक हो गया जिसे इन्वेंट्री कहा जाता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा अपने पास हो जाएगा एक एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम कौन सी हो जाएगी, एक्यूड इनकम। और क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और क्या हो जाएगा, एक अदर नाम और आ जाता है कभी कभी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये सारी अपनी किसमें काउंट होती है, करंट असेट्स में काउंट होती है। कौन कौन सी हो गई, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बीआर जिसे अकाउंट्स रिसीवेबल बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक जिसे इन्वेंट्री कहा जाएगा, एक्यूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये अपनी क्या हो गई, करंट असेट्स। इसी तरह दोस्तों हम लोग किसको यूज लेंगे, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में अपने क्या क्या आ जाते हैं, देखो करंट लायबिलिटीज में अपना क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। क्या आएगा, क्रेडिटर्स। और बीपी, बिल्स पेबल, जिसे हम लोग बोलेंगे अकाउंट्स पेबल। क्या बोलेंगे, अकाउंट्स पेबल। और क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अपनी एडवांस इनकम। इस एडवांस इनकम को हम लोग अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं। और क्या हो जाएगा भाई, और हो जाएगा अपना प्रोविजन। क्या हो जाएगा, प्रोविजन। यदि कोई है तो इफ एनी, कोई भी हो, प्रोविजन किसमें शामिल होंगे, करंट लायबिलिटीज में शामिल होंगे। तो अपना क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम जिसे अनअर्न्ड इनकम कहेंगे, प्रोविजन इफ एनी। और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हो गए अपने क्या, सीएल। तो सीएल में हम लोग किस किस को शामिल करेंगे, सीएल में अपने शामिल हो जाएंगे क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस
इनकम यानी अनइर्नड इनकम, प्रोविजन इफ एनी कोई भी हो, और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारे अपनी क्या होगी। इसमें यदि एक चीज को और शामिल करना चाहो आप तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लोन, ये अपने क्या हो गए सीएल हो गए। तो सीए कौन सी होती है, कैसी है, कैसेट में डेटर्स, बीआर जिसे अकाउंट्स रिसीवेबल बोलेंगे हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक जिसे इन्वेंटरी बोलेंगे हम लोग, एक्यूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये तो अपनी क्या हो गई सारी सीए। सीएल में हम लोग किस किस को शामिल करेंगे, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, अनइर्नड इनकम, अकाउंट्स पेबल यानी क्रेडिटर्स और बीपी को क्या बोलेंगे हम लोग अकाउंट्स पेबल, प्रोविजन हो गया इफ एनी, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए या अपने शॉर्ट टर्म लोन हो गया जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सीए और सीएल। आगे चलते हैं, सेकंड रेशियो की हम लोग बात करें। यहां फर्स्ट हो गया अपना लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट पढ़ा आपने करंट रेशियो, चालू अनुपात यानी सीए अपॉन सीएल, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें हमने सीए और सीएल दोनों को पर्टिकुलर अलग से देख लिया। अब आगे चलते हैं, हमारा रेशियो चल रहा है करंट रेशियो। करंट रेशियो यानी सीए अपॉन सीएल। यही एक क्वेश्चन निकल के आता है, छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम टाइप क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। वो क्या है, देखो आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श चालू अनुपात, आदर्श चालू अनुपात यानी आइडियल करंट रेशियो। क्या होता है आइडियल करंट रेशियो, हमेशा ध्यान रखना आइडियल करंट रेशियो होगा 2:1, 2:1 यानी 2:1। आदर्श चालू अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। असेट्स जो है वो यानी करंट असेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज की क्या होगी, 2 गुनी होगी। आदर्श अनुपात, आदर्श चालू अनुपात क्या होगा, सीए अपॉन सीएल यानी जो आपकी सीए है, वो सीए इस सीएल की क्या होगी, जस्ट डबल होगी, तभी तो 2:1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट रेशियो। सेकंड की बात करते हैं हम लोग अपनी डी। दूसरा होता है अपना तरल अनुपात, तरल अनुपात यानी क्विक रेशियो बोल दो, लिक्विड रेशियो बोल दो या एसिड टेस्ट रेशियो बोल दो, कोई भी नाम दे दो, क्विक रेशियो नाम दे दो, लिक्विड रेशियो नाम दे दो या एसिड टेस्ट रेशियो नाम दे दो। होगा कौन सा, वो तरलता अनुपात ही होगा। कौन सा होगा, तरलता अनुपात ही होगा। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होगा, क्विक रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होगा, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट में हम लोग इसको लेना चाहें तो क्यूआर बराबर हो जाएगा अपना क्यूए अपॉन सीएल, क्यूआर बराबर क्यूए अपॉन सीएल यानी क्विक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्यूए अपॉन सीएल। जिस प्रकार हमने देखा सीए अपॉन सीएल, पर्टिकुलर सीए को भी देखा, पर्टिकुलर सीएल को भी देखा। अब यहां बात करते हैं कि क्यूए पर्टिकुलर कौन सी होती है और सीएल पर्टिकुलर कौन सी होती है। तो सीएल पर तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीएल को भी लास्ट पिछले जो रेशियो पर ने पढ़ा था उसी ने देखा है कि सीएल पर्टिकुलर कौन कौन सी होती है।
अब हम लोग बात करेंगे अपनी क्यूए की। देखो क्यूए की मैं बात करूं तो ये जो क्यूए है ये कहां से, यानी क्यूए का मतलब क्विक असेट्स, लिक्विड असेट्स या क्विक असेट्स कहां से निकल के आएगी? क्विक असेट्स आपकी निकल के आएगी करंट असेट्स। कहां से निकल के आएगी? करंट असेट्स से निकल के आएगी। ठीक है, तो देखो करंट असेट्स अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी होती है। तो जब आप इस सीएमए से किस किस को माइनस कर दो, एक तो कर दो आपका स्टॉक और एक कर दो आपका कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे ही आप इस सीएमए से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, कंपलसरी नहीं है क्वेश्चन में दोनों ही हो, कोई कंपलसरी नहीं है, जो है वो अपने सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस सीएमए से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, आपके पास क्या निकल के आएगी? क्यूए यानी क्विक असेट्स निकल के आएगी। ठीक है, तो सीए बराबर क्यूए बराबर क्या होगा? सीए माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया आपका सेकंड रेशियो, तरलता अनुपात, क्विक रेशियो जिसे लिक्विड रेशियो, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो। यहां पर इस करंट रेशियो में एक चीज डिस्कस की थी कि आपका आइडियल करंट रेशियो कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था 2:1। और यहां ही उसी चीज को फिर से डिस्कस करेंगे कि आदर्श तरल अनुपात, आदर्श तरल अनुपात, आइडियल क्विक रेशियो क्या होगा? आइडियल क्विक रेशियो। तो आपका आइडियल क्विक रेशियो जो होगा वो होगा 1:1। जितनी आपकी क्विक असेट्स होगी उतनी ही आपकी करंट लायबिलिटीज होगी, यानी 1:1। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। तो वो होता है आपका आदर्श तरल अनुपात, आइडियल क्विक रेशियो। ठीक है दोस्तों, चले आगे बात करेंगे हम लोग इसी का तीसरा रेशियो, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। आगे चलते हैं, थर्ड रेशियो की बात करें हम लोग, अपना होगा एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, सी। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो यानी पूर्णतया तरल अनुपात, पूर्णतया तरल अनुपात। चलो एब्सोल्यूट क्विक रेशियो की हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट क्विक असेट्स अपॉन एब्सोल्यूट क्विक लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट क्विक असेट्स अपॉन एब्सोल्यूट क्विक लायबिलिटीज। अब देखो पहले मैं इसी को डिस्कस कर देता हूं। एब्सोल्यूट क्विक लायबिलिटीज जो है वो मोस्टली अपनी क्या होती है? सीएलई ही होती है, करंट लायबिलिटीज ही होती है। ठीक है, बात करते हैं अपने एब्सोल्यूट क्विक असेट्स की। एब्सोल्यूट क्विक असेट्स, एब्सोल्यूट क्विक असेट्स में हम लोग किस किस असेट्स को शामिल करते हैं? देखो ये जो इससे पहले हमने पढ़ा था क्विक असेट्स, वो कहां से निकल के आई थी? करंट असेट्स से निकल के आई थी। तो ये भी कहां से निकल के आएगी? करंट असेट्स से निकल के आएगी। तो दोस्तों एब्सोल्यूट क्विक असेट्स में जो हम लोग हैं वो किस किस को शामिल करेंगे? कैश एंड कैश इक्विलेशन, कैश एंड कैश इक्विलेशन प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। किस किस को शामिल करेंगे? कैश एंड कैश इक्विलेशन प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं? एमएस। यानी कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या बन जाएगी? अपनी एब्सोल्यूट क्विक असेट्स बन जाएगी। ठीक है,
तो एब्सोल्यूट क्विक असेट्स को किससे डिवाइड कर दो, करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, तो क्या रहेगी, एब्सोल्यूट क्विक असेट्स रेशियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यही एक चीज फिर से बात कर रहा हूं मैं, आदर्श पूर्णतया तरल अनुपात, आदर्श पूर्णतया तरल अनुपात यानी आइडियल एब्सोल्यूट क्विक रेशियो क्या होता है अपना, आदर्श पूर्णतया अनुपात। देखो सबसे पहले पढ़ा आपने आदर्श चालू अनुपात, वो बताया मैंने आपको 2:1। फिर अपन ने पढ़ा आदर्श तरलता अनुपात, वो मैंने आपको बताया 1:1। और आदर्श पूर्णतया तरलता अनुपात क्या होगा, 0.5:1, 0.5:1। ये आपके हो गए तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। कितने रेशियो डिस्कस किए हमने, 3 रेशियो डिस्कस किए। कौन कौन सा, पहला रेशियो हमने डिस्कस किया करंट रेशियो, चालू अनुपात, जिसका फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स को शामिल करते हैं वो मैंने आपको लिखाया। सेकंड, करंट लायबिलिटीज में हमने किस किस को शामिल किया वो भी आपने लिखा। सेकंड रेशियो अपना कौन सा था, सेकंड रेशियो अपना था तरल अनुपात, तरल अनुपात जिसे क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, जिसे लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। और उसका अपन ने फॉर्मूला लिखा था क्या, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक असेट्स, क्विक असेट्स कहां से निकल के आई, क्विक असेट्स अपनी निकल के आई करंट असेट्स से। ठीक है, तो करंट असेट्स में से हम लोग किस किस को हटा दें, करंट असेट्स में से हम लोग स्टॉक और पीरियड एक्सपेंसेस को जैसे ही हटाएंगे अपने पास क्या आ जाएगी, क्विक असेट्स आ जाएगी। ठीक है, थर्ड अपने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, पूर्णतया तरल अनुपात, जिसका फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट क्विक असेट्स अपॉन एब्सोल्यूट क्विक लायबिलिटीज। ठीक है, एब्सोल्यूट क्विक असेट्स कैसे आएगी, कैश और कैश इक्विलेशन, कैश और कैश इक्विलेशन प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट क्विक असेट्स आ जाएगी। और आइडियल एब्सोल्यूट क्विक रेशियो कितना होगा, 1.5:1, 1.5:1। यह आपका हो गया एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। यहीं तक काम नहीं चलेगा, यहां से आपको 3 अकाउंटिंग इक्वेशन और सीखनी पड़ेगी। जब तक आप वो 3 अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो नहीं करोगे, आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो वहां से इन 3 अकाउंटिंग इक्वेशन को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। और वो 3 अकाउंटिंग इक्वेशन कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो 3 अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट यहां मैंने हेडिंग डाल दी अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, जिनको हम लोग बोलते हैं लेखांकन समीकरण। कौन कौन सी होती है 3 अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो फर्स्ट में बात करूं सीए का मींस मैंने आपको पहले बताया था करंट असेट्स। सीए कैसे आएगी, आपकी जो सीएल है, आपकी जो सीएल है उस सीएल में किसको ऐड कर दो, डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी का मतलब हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। किसको ऐड कर दो, वर्किंग कैपिटल को जैसे ही ऐड करोगे सीएल में आपके पास क्या आएगी, सी, करंट असेट्स आएगी। सेकंड इक्वेशन अपनी क्या है, सेकंड इक्वेशन अपनी हो जाएगी सीएल की, क्या हो जाएगी, इस सीए में से जैसे ही आप माइनस करोगे किसको, डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी का मींस वही वर्किंग कैपिटल, तो आपके पास क्या आएगी, सीएल। और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, WC बराबर क्या होगा, CA माइनस CL, यानी CA में से किसको माइनस करो, CL को माइनस करो तो क्या आएगी, WC यानी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ये 3 अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी के साथ चौथी और लिख लो, हालांकि मैंने लिखा दी फिर भी लिख लो, QA बराबर क्या हो जाएगा, CA माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि आप सीए में से स्टॉक
और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कितने रेशियो डिस्कस किए, 3 रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किए। तरलता अनुपात के 3 रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किए। कौन कौन से, चालू अनुपात, तरल अनुपात और पूर्णतया तरल अनुपात। ठीक है, 3 अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो की हमने और इनके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।